To know more about option trading, subscribe to Option Trader. प्री ओपन मार्केट डेटा को एनालिसिस करने पे हमें पता चला कि रेजिस्टेंस साइड में जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था वो 20,000, 19,900 और 20,100, ये तीन स्ट्राइक प्राइस थे, जिसमें हाईएस्ट 20,000 पर था, सेकंड हाईएस्ट 19,900 पे था और थर्ड हाईएस्ट जो था वो 20,100 पे था। यदि मीनिंगफुल कॉल राइटिंग देखें तो 20,000, 19,900 और 20,100, इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पे मीनिंगफुल कॉल राइटिंग थी। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हमें 20,000 पर देखने को मिली, जहां 52.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट राइट किए गए। यदि मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग की बात करें तो 19,700 सबसे ज़्यादा इसके ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं, 31.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट इस पर क्लोज हुए हैं। 19,600 पे हम देखें तो 22.46 लाख कॉन्ट्रैक्ट इस पर रिड्यूस हुए हैं, और 19,500 पे आप देखें तो 30.61 लाख कॉन्ट्रैक्ट इससे रिड्यूस हुए हैं। कुल मिला के देखा जाए, यदि डेटा को देखें तो 20,000 आज की डेट में एक स्ट्रॉन्ग हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि 20,000 मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। ये मार्केट के खुलने से पहले का डेटा है। जो 11 तारीख का क्लोजिंग डेटा था, 11 तारीख के क्लोजिंग डेटा को हम स्टडी कर रहे हैं। 11 तारीख के क्लोजिंग डेटा से हमें ये इनपुट देखने को मिला। अब यदि पुट साइड के डेटा को हम देखें तो पुट में आप देखें 19,600, 19,500, 19,800, ये तीन स्ट्राइक प्राइस ऐसे थे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। 19,600 पे देखें 1.23 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। 19,500 पे आप देखें 1.13 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। 19,800 पे आप देखें तो 1.12 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर था। मीनिंगफुल कॉल राइटिंग यदि आप देखें 19,800 पे 95.49 लाख की कॉल राइटिंग थी। 19,700 पे 44.78 लाख की कॉल राइटिंग थी। 19,500 पे 28.18 लाख की कॉल राइटिंग थी। कुल मिला के ये देखें कि 19,800 लीड कर रहा था कॉल राइटिंग में। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट में भी हम देखें थर्ड नंबर पे इसकी पोजीशन थी, और कॉल राइटिंग में अब यदि हम देखें तो ये नंबर 1 पे था। यदि पुट राइटिंग, यदि पुट अनवाइंडिंग की बात करें पुट अनवाइंडिंग की बात करें तो पुट अनवाइंडिंग पे भी आप ये देखें 19,100 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट इस पे से रिड्यूस हुए। 18,800 इस पे कॉन्ट्रैक्ट गए, और 19,900, ये तीन लेवल थे जहाँ पे पुट की अनवाइंडिंग हुई। अब आप ये देखिए 19,800 वो स्ट्राइक प्राइस था जिसके ऊपर कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग भी मैक्सिमम हुई है, और ओपन इंटरेस्ट पुट का भी मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि कॉल साइड में डेटा को हम करेक्शन कर लें, जो भी हमने बात की है वो पुट के रिलेटेड थी। कॉल साइड का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कॉल साइड में 19,800 पे कहीं पर भी हमें मोमेंट नहीं दिखाई दे रहा था कॉल राइटिंग का। तो 19,800 पे जो भी हमारा मोमेंट दिखाई दे रहा था वो 19,800 में ही दिखाई दे रहा था। तो ये प्रेटी श्योर था कि 19,800 सपोर्ट का काम करेगा। अब वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, ये मार्केट जब खुलेगा तब पता चलेगा। तो एक चीज़ हमें क्लियर पता चल गई थी कि हमारा सपोर्ट आज की डेट में 19,800 रहने वाला है। जब हम रेजिस्टेंस साइड में देख रहे थे तो रेजिस्टेंस से हमें ये मालूम चला कि हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस 19,900 हो सकता है, लेकिन 20,000 भी एक मार्केट को रोकने की मैक्सिमम कैपेबिलिटीज रखता है। जब मार्केट खुला तो खुलते ही मार्केट जो पहली कैंडल बनी, उस पहली कैंडल ने ये देखकर ये लगने लगा कि मार्केट 20,000 को टच करेगा। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे जैसे मार्केट खुला और कॉल एंड पुट राइटर्स ने अपना काम करना शुरू किया, तो आप देखिए मार्केट के अंदर सिनेरियो चेंज होते चले गए। मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 19,800 पे आ गया। मार्केट 19,800 के कंट्रोल में ही रहा, और जब मार्केट 19,800 के कंट्रोल में रहा तब ये दो लेवल हमें देखने को मिले। और आप देखें आज पूरे दिन मार्केट इन्हीं दो लेवल के बीच में रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर लेके नहीं जा पाया, सपोर्ट ने नीचे जाने नहीं दिया।
जो सपोर्ट हमें वीकनेस दिखाई दे रही थी, सपोर्ट स्ट्रांग नहीं था, बाद में सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया। और आप देखें सपोर्ट स्ट्रांग होने के बाद मार्केट ने 19,800, अब वो 4-5 पॉइंट नीचे चला गया, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करें तो आप देखेंगे 19,800 से नीचे नहीं गया। अब यदि अपर साइड में आप देखें तो 19,829, 27, 28, 29 यही रेंज आ रही थी और मार्केट आप देखें इसी बीच में रहा। तो जो प्रेडिक्शन था इसको अभी आप आगे जब हम आपको सिमुलेशन प्ले करेंगे डेटा का, बताएंगे कि किस तरीके से हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे लाइन खींची और उन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट पूरे दिन कैसे मूव किया। अब आप देखिए, एंजॉय कीजिए चार्ट को और देखिए कितना परफेक्टली जो मार्केट है उसने उन बाउंड्रीज को फॉलो किया जो बाउंड्रीज हमने 9:20 पे डिफाइन कर दी थी मार्केट के लिए। हम लोग ये प्रिडिक्ट कर चुके थे कि मार्केट इस रेंज में रहेगा। यदि मार्केट ऊपर जाता, हमने दो लेवल और भी आइडेंटिफाई किए थे कि यदि मार्केट मैक्सिमम जाएगा तो मार्केट 19,850 के डाइवर्जन से आगे जाने की मार्केट की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी, और यदि मार्केट नीचे गिरता तो 19,750 के डाइवर्जन पे मार्केट जा सकता था। इससे ज़्यादा का मार्केट का गिरना भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये तीन चीज़ें 9:20 पे हमें क्लियर हो गई थी और वही लाइनें हमने चार्ट पे डाली और चार्ट आप लोगों को बताया कि भाई देखिए इस तरीके से इस चार्ट को टीम ने आपको शेयर किया कि किस तरीके से उस चार्ट में जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, हाउ परफेक्ट द वैल्यूज़ आर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुभ रात्रि।